अनकही मोहब्बत, देवर और भाभी की दास्तां। गांव सोनपुर, जहां हर घर की छतें एक दूसरे से जुड़ी होती थी और रिश्ते भी। उसी गांव में थी सीमा, 2 बच्चों की माँ और एक जिम्मेदार बहू। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। पति रमेश एक फैक्ट्री में काम करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। परिवार में एक और सदस्य था, विक्की, रमेश का छोटा भाई, जो कॉलेज में पढ़ता था। उम्र में 6 साल छोटा, लेकिन व्यवहार में बहुत समझदार। सीमा और विक्की में शुरू से ही एक गहरा अपनापन था। सीमा उसे बचपन से जानती थी, कभी किताबें कवर करना, कभी उसके बालों में तेल लगाना, तो कभी देर रात पढ़ाई के लिए दूध देना। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो दिन नहीं आया। एक बारिश की दोपहर, बरसात हो रही थी। सीमा बालकनी में खड़ी थी, बाल भीग चुके थे। तभी विक्की ने उसे देखकर मजाक में कहा, भाभी, आप तो फिल्मों वाली हीरोइन लग रही हो आज। सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या मैं हीरोइन नहीं हूँ? विक्की मुस्कुराया, पर उसकी नजरें उस दिन कुछ कह रही थी। धीरे धीरे उनके बीच की मासूमियत एक भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगी। सीमा को जब भी अपने पति की कमी महसूस होती, विक्की उसकी बातों को सुनता, उसे हंसाता और उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देता। दिल की बात। एक रात जब घर में सब सो चुके थे, विक्की ने सीमा से कहा, भाभी, अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए और वो रिश्ता समाज के खिलाफ हो, तो क्या करना चाहिए? सीमा चौंकी। उसने विक्की की आंखों में झांका और सब समझ गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद बोली, प्यार गलत नहीं होता विक्की, बस उसका समय और जगह सही होनी चाहिए। पर अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी नजदीकियां एक हद से आगे जा चुकी थी। दोनों ही जानते थे कि जो हो रहा है वो सही नहीं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की मौजूदगी के बिना अधूरे लगते थे। दर्दनाक मोड़। एक दिन रमेश बिना बताए घर आ गया। उसने विक्की और सीमा को एक ही कमरे में बात करते देख लिया। कोई गलत हरकत नहीं थी, पर नजरों ने शक कर लिया। घर में तूफान आ गया। रमेश ने विक्की को घर से निकाल दिया। सीमा को शर्म और अपराध बोध ने तोड़ दिया। अंत, लेकिन अधूरा। विक्की शहर चला गया। सीमा फिर अकेली हो गई, पर इस बार उसके पास विक्की की यादें थी। वो प्यार जो कभी कह न सके, लेकिन हर सांस में जिंदा था। प्यार जब भावनाओं से जुड़ा हो तो वो पवित्र होता है, पर समाज के नियमों और रिश्तों की मर्यादा को भी समझना जरूरी है। हर अधूरी मोहब्बत अपनी गहराई छोड़ जाती है, एक ऐसी याद बनकर जो हमेशा साथ रहती है। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। 6 साल बीत चुके थे। सीमा अब पूरी तरह माँ और घर की जिम्मेदार बहू बन चुकी थी। रमेश अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन वो रिश्तों में आई दरार को कभी भूल नहीं पाया। सीमा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब न हंसी ज्यादा होती थी, न बातें। लेकिन एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, विकास सर। बच्चों ने बताया कि वो बहुत स्मार्ट है और शहर से पढ़कर आए हैं। सीमा ने सुना और उसका दिल जो कई सालों से शांत था, एक बार फिर धड़क उठा। एक पुराना नाम, नया रूप। अगले दिन मंदिर में सीमा ने देखा, वही नजदीक की मुस्कान, वही गहरी आंखें, वही सादगी। विक्की। सीमा की आवाज कांप गई। विक्की ने देखा, वो मुस्कुराया, भाभी नहीं, आज सिर्फ सीमा। मुकाम नहीं, एक मोड़। दोनों ने एक चाय की दुकान पर बैठकर घंटों बातें की, बिना किसी गिले शिकवे के। न आरोप, न सफाई, बस पुरानी यादें और नई समझ। सीमा बोली, तू अब बहुत बदल गया है। विक्की हंसा, तूने ही तो सिखाया था भाभी कि सच्चा प्यार छोड़ना नहीं, समझदारी से निभाना होता है। एक आखिरी मुलाकात। विक्की कुछ महीनों बाद नौकरी के लिए बाहर चला गया। सीमा के लिए अब वो बस एक नाम नहीं, एक भाव था, जिससे वो रोज सुबह मंदिर में प्रार्थना के रूप में मिलती थी। कभी कभी वो छत पर बैठती और आसमान की तरफ देखती। कुछ रिश्ते लिखे नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी मिटते नहीं।